तो मुझे ड्रॉप नहीं लेने दे रहे हैं घर वाले, तो बीटेक सीएससी के साथ साथ हो जाएगी तैयारी। पर आई एम 12th रिपीटर, एम आई एलिजिबल फॉर ऑल कंपनीज और सम कंपनीज। सर मैं अगले साल 12 सीबीएसई का दोबारा इम्प्रूवमेंट दे रहा हूँ। आप बताओ कि क्या मुझे उसी साल एनआईएस से भी भर दूँ, ठीक रहेगा कि ओनली सीबीएसई पीसीएम का ही इम्प्रूवमेंट दे दूँ? होम sickness is getting over me. Feel like crying when the day ends. Stuck between state, CET and IMA. कोलानी में ने डीएनएस के लिए ड्रॉपर स्टूडेंट्स को लेना बंद कर दिया है। वेलकम टू माय मर्चेंट नेवी क्वेश्चन एंड आंसर चैनल। Here I guide you for merchant navy with right information, because currently there are many false and fake information going on, and I am also against of those institutes who ask you to fill Google forms just in the name of guidance. We select questions related to merchant navy, IMUCD and sponsorship from my YouTube community, Reddit and direct messages what we get. Why should you even listen to me? Because we have the results you are looking for. IMUCD 2026. We have under 1K, 2K, 3K, 4K, 5K rank holders. Talking about sponsorship, August 2026, we have from Fleet Management, MERS, Anglo Offset, Tolani, and other top shipping companies sponsored cadets. Let's start today with our YouTube community. सर मुझे ड्रॉप नहीं लेने दे रहे हैं घर वाले, तो बीटेक सीएससी के साथ साथ हो जाएगी तैयारी। देखो हाँ यार, हो जाएगी अगर आप करना चाहते हो तो। बट अगर आप बीटेक सीएससी कर ही रहे हो एंड अगर प्राइवेट कॉलेजेस से कर रहे हो तो ऑलरेडी इतना पैसा तो लग ही जाएगा आप, है ना, बीटेक सीएससी करने में। ऊपर से आई आई डोंट थिंक कि कब कि उसके बाद यू विल फील लाइक कि भाई मैं इधर जम मारूँ, बिकॉज उसके बाद क्या है, आपके दिमाग में भी वो आ जाएगा कि यार इतना पैसा खर्च करिए, भी पापा ने ये किया है, तो अभी फिर मैं ये सब करना चाहता हूँ अलग से, तो वो चीज़ आपके जहन में रहेगी। तो बेटर कि अगर आप मर्चेंट नेवी ही करना चाहते हो तो ट्राई करो अपने मम्मी पापा को समझाने का। लेट देम नो ऑल दी थिंग्स, उनका समझो, उनका पर्सपेक्टिव क्या है, किस चीज़ के लिए दे आर लाइक मना कर रहे हैं ड्रॉप लेने से, ठीक है। आई थिंक मर्चेंट नेवी के लिए मना नहीं कर रहे हैं, यू डिड नॉट मेंशन इट, बट आई थिंक ड्रॉप लेने से मना कर रहे हैं। बट लेट देम नो कि ड्रॉप लेना इज अ स्मार्ट चॉइस टू डू, बिकॉज ड्रॉप लेने से यू गेट टू नो भाई कि मुझे मर्चेंट नेवी ही करना है या नहीं करना है। या फिर मान लो आप बोल सकते हो कि अगर मैं एक साल ड्रॉप ले लेता हूँ एंड मर्चेंट नेवी में नहीं हो पाता तो आई विल डू इट बीटेक सीएसएस, कुछ भी करके आप मना सकते हो। ट्राई टू डू इट नाउ ओनली। एक बार अगर आप ज्वाइन कर लेते हो तो उसके बाद बहुत डिफिकल्टी होती है। ऑब्वियसली दैट डिपेंड्स अपॉन यू कि भाई आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तैयारी तो देखो आप कर ही लोगे, उसमें कोई दौरा ही नहीं। यू कैन डू इट अगर आप एक्स्ट्रा टाइम दोगे तो। बट जो चीज़ मेन आती है दैट इज़ योर मेंटलिटी, दैट इज़ योर मेंटल स्ट्रेस, ठीक है। यू विल बी स्ट्रेसिंग अबाउट कि भाई इतना पैसा खर्च हो चुका है मम्मी पापा का ओवर दिस सीएससी एंड अभी मैं इधर जम करना चाहता हूँ। क्योंकि भाई मर्चेंट नेवी भी कोई सस्ता इंडस्ट्री नहीं हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप 1 लाख में घुस जाओगे बस आपका लाइफ करियर सेट है, नहीं। यहाँ पे भी आपको अच्छा खासा इन्वेस्ट करना ही पड़ता है, ठीक है। तो डिसाइड करो एंड ट्राई टू डू इट नाउ ओनली। हैव अ टॉक विद द पेरेंट्स। पर आई एम 12th रिपीटर, एम आई एलिजिबल फॉर ऑल कंपनीज और सम कंपनीज? नहीं है, 12th रिपीटर के लिए यू विल बी एलिजिबल फॉर एवरी कंपनीज, ठीक है। बिकॉज यू आर रिपीटिंग 12, तो आप ना ही इम्प्रूवमेंट वाले में आते हो, ना ही आप ड्रॉपर में आओगे, तो यू आर एलिजिबल फॉर ईच एंड एवरी कंपनीज जो भी आपके लिए होगी, ठीक है। ट्राई टू आप अगर 12 रिपीट कर रहे हो तो आई थिंक योर पीसीएम इज नॉट दैट गुड, तो मेक श्योर दैट यू आर टारगेटिंग एटलीस्ट 80+%, ताकि आप सारे ही कंपनीज के एलिजिबल हो, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी कंपनीज है यार, जैसे कि टीएमआई है, बोलती तो है कि 60% पीसीएम है हमारी एलिजिबिलिटी, बट वो लेती क्या है 75-70% पीसीएम से अबव वालों को। तो ट्राई टू एटलीस्ट गेट 80% पीसीएम से अबव, ठीक है, बिकॉज यू आर ऑलरेडी रिपीटिंग 12। एंड ये चीज़ आपके इंटरव्यू में भी उठ सकता है कि यू हैव रिपीटेड योर 12। अगर आप अच्छा पीसीएम नहीं लाते हो तो देन दे विल डाउट ऑन योर लाइक कि आप कितने डिसिप्लिन थे, व्हाट हैपेंड कि भाई 12 रिपीट करने के बावजूद आपका पीसीएम कम आया है। तो मेक श्योर कि अगर आप 12 रिपीट कर रहे हो तो हैव अ गुड पीसीएम इन योर एंड, अदरवाइज इंटरव्यू में आपके लिए क्रॉस क्वेश्चन वगैरह स्टार्ट हो सकती है ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग। You are Nepali, more Nepali ho in 11. I am coming in India. Now I am reading in grade 11. Sure, yaar.
one of my junior was from Nepal only, and he is now sailing with PIL company, I guess. Okay, so yes, Nepali. If you are from Nepal, watching these videos and you are thinking ki whether I can join Merchant Navy or not, yes, you can. You can come to India, and you can join from here only. Okay, because in Nepal there are no institutes available. There are nothing sort of industry in Nepal for merchant navy. There is only cruise industry, hotel management industries over there. But if you want to join merchant navy, you can come to India and join merchant navy with your Nepal board certification, everything from your Nepal document only you can join. And our institute is in Siliguri, West Bengal. It is very nearby from Nepal, so you can come here and also take a guidance also. सर मैंने ये सिनर्जी स्पॉन्सरशिप का फॉर्म भरा था 18 जून को, बट अभी तक पेपर फॉर्म की डेट नहीं आई। क्या बोल रहे हो क्या? सिनर्जी का एग्जाम हो चुका है, सिनर्जी का रिजल्ट आ चुका है। यू आर वेरी लेट माई फ्रेंड, आप बहुत लेट हो चुके हो। दिस इज़ द रीज़न बहुत सारे जो बच्चे हैं द मिस अपॉर्चुनिटीज़। वाई आर यू नॉट एबल टू बी अपडेट? आई मीन कुछ दिन पहले वन ऑफ आवर स्टूडेंट जिन्होंने हमारे स्पॉन्सर स्क्वाड ज्वाइन किया, शी वॉज ऑलरेडी इनसाइड सम academy, online academy, and she did not heard name of Synergy company also. Some of you are even not being updated कि भाई कंपनीज कितनी हैं, कब फॉर्म्स आ रही है, व्हाट आर यू इवन डूइंग? तो व्हाट आई डू इज आई लिंक डाउन आवर व्हाट्सएप चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप वेयर वी शेयर एवरी अपडेट, सो यू कैन ज्वाइन देयर। सिनर्जी का एग्ज़ाम हो चुका है, अब अगले साल होगा, तो अब नहीं आने वाला है कुछ। ठीक है, ऑलरेडी एवरीथिंग हैज़ हैपेंड फॉर सिनर्जी। उनका अगस्त बैच के लिए भी हो चुका है, फरवरी बैच के लिए वेटिंग लिस्ट से भी जा चुका है, तो ट्राई फॉर नेक्स्ट ईयर। सर मैं अगले साल 12 CBSE का दोबारा इम्प्रूवमेंट दे रहा हूँ। आप बताओ कि क्या मुझे उसी साल NIOS से भी भर दूँ, ठीक रहेगा कि ओनली CBSE PCM का ही इम्प्रूवमेंट दे दूँ? मैंने इस साल के सारे स्पॉन्सर निकाल लिया था, बट और रैंक भी 600 था, लेकिन से BSE SME 52% आ गया और मेरा JEE में 98% था। सर that means you have prepared very well, and getting IMCT rank 600 is a very good thing. Also you have 98th percentile in JEE, but what happened to PCM, we don't know. but आप अगर ओवल CBSE का दोबारा इम्प्रूवमेंट दे रहे हो, इम्प्रूवमेंट से अगर हो जाता है तो उसी साल फिर आप NIS से कैसे दे दोगे? ओके, जो भी है तो ओके, सो तो आप केवल CBSE का इम्प्रूवमेंट भी दे रहे हो, एंड इम्प्रूवमेंट में अगर नहीं हो पाता तो फिर यू आर ऑल्सो स्विचिंग टू NIS। यस, यू कैन डू इट, बट ट्राई करोगे यार इम्प्रूवमेंट में ही इतना अच्छा आ जाए कि फिर आपको NIS के चक्कर में ना पड़ना पड़े। ठीक है, क्योंकि यू ऑल्सो नो कि NIS के लिए बहुत सारे जो कंपनीज है वो फिर नहीं लेती हैं NIS को, जैसे कि ग्रेट ईस्टर्न, दे डोंट टेक NIS को। ग्रेट ईस्टर्न इज अ मेजर कंपनी विच कम्स फॉर फेब्रवरी बैच, तो मान लो अगस्त बैच में नहीं हो पाता है तो यू कैन ट्राई फॉर फेब्रवरी बैच। उसके लिए आप फिर नहीं हो पाओगे अगर आप NIS से हो। तो मेक श्योर कि जो आप इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देने जा रहे हो उसी में ही आप एटलीस्ट 70-75% PCM लेके आ जाओ। ठीक है, एंड आपका जो IMCT रैंक है, अगर आप इम्प्रूवमेंट आपका इस साल नहीं होने वाला है, अगर इस साल हो जाता तो यू कुड हैव टारगेट फेब्रवरी बैक ऑल्सो, बट नथिंग टू वरी। एक और चीज़ ये ध्यान रखना कि अगर मान लो आप किसी रीज़न से NIOS से अगले साल दे रहे हो तो मेक श्योर कि सारे सब्जेक्ट्स देना। ऐसा नहीं कि सिर्फ PCM ही NIOS से दे रहे हो। ठीक है, तो मेक श्योर कि सारे सब्जेक्ट, जितने 5 सब्जेक्ट्स आपके होते हैं बोर्ड में, वो सारे आपको फिर NIOS से देना होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ PCM ही आप दे रहे हो, तो फिर अगर आप ऐसा करोगे तो फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे फॉर IMCT। ठीक है, तो यही चीज़ आपको ध्यान रखना है। ओके, लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग इन IMUCT। 9,000 रुपीज़ रिफंड, तो काउंसलिंग लिस्ट का रिफंड कब आ चल रहा होगा? तो ये आपका यार नवंबर दिसंबर तक आए, अभी नहीं निकले। ओके,
दिल रो रहा है our first time we वो I don't know what to do, man. Feels like an era has ended. Homesickness is getting over me. Feel like crying when the day ends. If anyone has any advice, really needed right now. Keep your seat to me going to. Okay, yeah, it happens. Yeah. 12, just 12 के बाद you are going to colleges, you are going to maritime college or anywhere. Homesickness तो you will feel. Yeah. होम सिकनेस ऑलमोस्ट कहूँ कि सभी को होता है, कुछ ना कुछ ऐसे प्रॉब्लम हम फेस करते ही हैं जहाँ पे फिर हमें जो घर की याद आती है, एंड दैट इज ओनली द होम सिकनेस, ठीक है। बट जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा ना, अभी क्या है ना, जब आप शुरू शुरू में जाते हो तो यू आर नॉट एक्चुअली कनेक्टेड विद समवन, ठीक है, आप उतना ज़्यादा कनेक्टेड नहीं हो, क्योंकि जब आप घर पे रहते हो, स्कूल्स में रहते हो, तो आपके उतना सारे पिछले फ्रेंड्स होते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स होते हैं जो आप बचपन से ऑलमोस्ट या बहुत सालों से कनेक्टेड हो। अचानक से आप ऐसे सराउंडिंग में आ जाते हो जहाँ पे आप किसी से भी इमोशनली कनेक्टेड नहीं हो, किसी से भी ऐसे फ्रेंडली अभी तक आप ट्रस्ट नहीं करते हो। दैट इज़ अ स्टार्टिंग पार्ट, बट पहला ही सेमेस्टर आपका चला जाएगा, यू विल मेक अ गुड फ्रेंड, गारंटी देता हूँ। एक ना एक ऐसा फ्रेंड आपको मिल ही जाएगा, ठीक है, वेर यू विल बी कनेक्टेड इमोशनली, जहाँ पे आप सारे चीज़ें शेयर करने लगोगे। तब उसके बाद धीरे 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 आप सीखना स्टार्ट करोगे, होम से दूर होता रहेगा, ठीक है। ऑब्वियसली थोड़ा टाइम लगेगा, इफ़ यू आर इंट्रोवर्ट टाइप ऑफ स्टूडेंट तो और ज़्यादा टाइम लग सकता है, बट धीरे धीरे करके इट विल हैपन, सो नो नीड टू वरी, सब कुछ टाइम जैसा वर्क रहेगा। सब बिटवीन स्टेट CET एंड IMU, what three what 3,500 rank EWS in IMU, didn't clear in any list, missed third list at 14 ranks. I want an AU badly. State CET last day for cancellation is 28, but spot admissions for IMU won't start till early August. I believe what to do. You won't get seating spot on because more than 40 to 50 students under 500 rank are competing, and if you look up for the records of previous year, you can see spot round seats are vacant for DNS program, not BSc BTech. Correct, they got maximum 1 2 seats for BSc and BTech, so you better know the consequences. Exactly, yeah, better to not wait. This is a very bad news for EWS or general. There is no much difference between general and EWS. Okay, so better, yeah, if you are getting other chance, if you don't want to take drop, go with your state CET, and if you want to join Merchant Navy only, you want IMU badly, better to take drop. Or what you can do is, if you are going for DNS, better to target February bags getting sponsorship. If you are targeting BSc BTech, you need to take a drop obviously. जस्ट थोड़ी देर पहले सुना कि तोलानी में ने DNS के लिए ड्रॉपर स्टूडेंट्स को लेना बंद कर दिया है, तो एज अ ड्रॉपर बच्चा मैंने इसकी भी टेंशन लेनी चाहिए क्या? ऑब्वियसली यार, ये दिस हैपेंड this from this year. Tolani has stopped taking candidates of droppers for August batch, okay? But February batch, the news has not yet came. For February batch, maybe they will allow, maybe they don't. Okay, so you can wait. Maybe there is a good news for you that they will be taking our dropper students for February batch. But yes, Tolani has stopped taking dropper students, and this is something you need to take care of as a dropper. You need to target other companies. There are plenty of other institutes and other companies also, so you can target them. If you have any questions, you can ask in the comments below, and I'll take it and give answer tomorrow.